डॉक्टर विनोदानंद झा जी, जो निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग बिहार में है, आपके विचार को सुनेंगे। सर, मैं आनंद पांडे स्टेट की अभिवादन करता हूं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। और थैंक आज यू। की सभा के हमारे मुख्य जो अध्यक्ष हैं आदरणीय विजय किरण आनंद जी, जो आपके महानिदेशक हैं, वरिष्ठ विशेषज्ञ आनंद कुमार पांडे जी, मुमताज अहमद साहब, जीवेंद्र सिंह जी, एल ठाकुर जी, और आगे अंसारी साहब भी बोलने वाले हैं, उनको अभी मैंने नहीं सुना है। तो आप सबों का अभिनंदन है और मुझे बहुत खुशी है कि पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग 60,000 हेडमास्टर्स और वरीय पदाधिकारी और जो जिले में पदाधिकारी हैं, सब लोग इससे जुड़े हुए। एक तरह से आपने इस महायज्ञ का आयोजन किया है और वास्तव में मैं आपको जब मैं इधर आया आपको सुनने के बाद, तो एक मुहावरा है हम लोग के यहाँ कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। तो जब मैं आप लोगों के इस आयोजन को सुना, जाना, तो मुझे ही प्रेरणा मिल रही कि आप एक साथ पूरे अपने सपने का शेयर कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बता रहे हैं, कार्यक्रम की जानकारी हर हेडमास्टर तक पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। मैं पिछले पीएबी की मीटिंग में बिहार की ओर से बैठा हुआ था और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार के सचिव ने हम लोगों को बताया कि किस प्रकार आपके यहाँ बेटर काम हो रहा है मिड डे मील में, क्वालिटी एजुकेशन में, और नीति आयोग ने जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के सभी राज्यों के लिए तय किया है, उसमें भी उत्तर प्रदेश ने काफी उन्नति की है। और मैं प्रारंभिक स्पीच डीजी साहब का सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने जो सपने बताया कि भाई गरीब के बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, उनके माता पिता ऐसे नहीं हैं कि घर पर उनकी पढ़ाई में मदद कर सके अपने बच्चों को, ऐसे बच्चे हमारे हवाले वो करते हैं और उनके भविष्य की रचना हमें करनी है। इस काम में बड़े ही मनयोग से आप सभी लोग लगे हुए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपको साधुवाद देता हूं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा रिलैक्स हो जाए और मुस्कुराएं लोग, क्योंकि इससे पहले का जो सेशन था थोड़ा टेक्निकल था। आप नोट्स ले रहे होंगे, कुछ लिख रहे होंगे। अभी तो मैं बातचीत कर रहा हूं, गपशप कर रहा हूं। इससे सब लोग मुस्कुराइए और हम लोग मिलकर के एक दूसरे के साथ अपनी कुछ अनुभव शेयर करेंगे। मित्रों, ये उत्तर प्रदेश जो है, मैं तो मानता हूं कि भारत की सभ्यता, संस्कृति, महापुरुष, जो भी कुछ ज्यादा अच्छा है वो आपके यहाँ है। अयोध्या है, बनारस, काशी, उसको तो हिस्ट्री से भी पुराना कहा जाता है। कालिदास ठीक है हमारे यहाँ हुए हैं, लेकिन आपके यहाँ सूर, तुलसी, बहुत सारे महापुरुष। और यह जो आपकी गरिमा है, आपका गौरव है, उसके आप वाहक हैं। आप भी कई जगह बताते होंगे कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, और हम लोग तो आपके बातों का अनुकरण करते हैं, आपसे सीखते हैं। और फिर आपके यहाँ कुछ बच्चे स्कूल से बाहर रह जाएं, कुछ बच्चे अपने क्लास की योग्यता के समान ज्ञान हासिल नहीं कर पाए, यह चिंता की बात है। और यह चिंता की बात किनके लिए है? हमारे शिक्षकों और हेडमास्टर्स के लिए, क्योंकि मूल रूप से उन्हें ही काम करना है इन मुद्दों पर। अभी महानिदेशक महोदय बता रहे थे कि हमारे केंद्र बिंदु में है बच्चा, चाइल्ड, फिर स्कूल की कक्षा, फिर स्कूल और अंत में ब्लॉक। इस तरह से माइक्रो लेवल पर जब हम काम करेंगे, तब हम अपनी समस्याओं की जानकारी ले पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। तो मित्रों, जब आप इस गौरव से आनंदित होते रहे होंगे, या कोई पूछेगा तो बताएंगे कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं, और तब यदि कोई बताए आंकड़ों को देख करके कि इतने बच्चे आपके विद्यालय नहीं आ रहे हैं, इतने बच्चे पढ़ाई में पीछे चल रहे हैं, तो यह चिंता की बात है। और बहुत काफी पहले महात्मा गांधी ने कहा था कि निरक्षरता कलंक है, अनपढ़ रहना, निरक्षर रहना कलंक है। कलंक किसके माथे पर? उसके माथे पर कलंक का टीका नहीं है जो अनपढ़ है,
जो पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ाई के काम से जुड़े हुए हैं, उनके माथे पर वो कलंक है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सब लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और जोर से, प्रसन्नता के साथ, इसको बोझ नहीं समझना। ये कहां से और एक काम आ गया है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गया है, ये प्रेरणा आ गई है, तो इसको बोझ समझेंगे तो भारी लगेगा, और समझेंगे कि नहीं, ये हमारी मदद के लिए है, उस बच्चे तक पहुंचने के लिए जो हमारे परिधि से अभी बाहर है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, खास करके जो हमारे हेडमास्टर्स हैं, कि इस मुद्दे पर आप सोचें। और वो अपने यहाँ कहानी है, आपके यहाँ रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा कि जामवंत और हनुमान गए थे सीता का पता लगाने के लिए। तो कहा कि भाई, ये समुद्र पार कौन करेगा? अंगद ने कहा, जाओ मैं पारा, कछु संशय है फिरती बारा। मैं उस पार तो चला जाऊंगा, लेकिन लौटना मुझसे नहीं होगा। कोई बोल ही नहीं रहा था। तो जामवंत ने हनुमान को बताया कि ये आप में है, आप में ताकत है। तो ये काम कर रहा है आपका शिक्षा विभाग, हेडमास्टर्स को बताया जा रहा है, ये काम आप करेंगे और आप सक्षम हैं। अभी मैं किरण आनंद जी को सुन रहा था, वो 2-3 बार अच्छा वर्ड्स यूज किए, सशक्त हेडमास्टर, एम्पावर्ड हेडमास्टर, कठिन परिस्थितियों में जूझने वाले हेडमास्टर, और लीडरशिप देने वाले हेडमास्टर। ये 3 बातें उन्होंने की वर्ड्स आज बताई थी आरंभिक स्पीच में, कि आपको सशक्त होना है, आपको एम्पावर्ड होना है, फिर कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए अपने आप को सक्षम बनाना है, और लीडरशिप देनी है। तो ऐसा यदि आप सोचेंगे तो आप आगे चलेंगे। मैं बार बार हनुमान की चर्चा करता हूं। तुलसीदास ने हनुमान चालीसा में लिखा है कि क्या गुण थे उनमें। तो पहला लिखा विद्यावान, विद्यावान थे, गुणी और अति चातुर। 3 उनके विशेषण बताए, विद्यावान, गुणी, अति चातुर। ये हम लोगों में भी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं। विद्यावान हैं हम लोग, गुणी भी हैं, चतुर भी हैं। चतुर मतलब जिन परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं उसमें काम करने की दक्षता, स्किल। लेकिन ये तीनों किसी काम के नहीं है। असली काम क्या है? राम काज करिबे को आतुर। सबसे बड़ी विशेषता थी हनुमान जी की कि राम के काम के लिए बेचैन रहते थे, व्याकुल रहते थे। ये व्याकुलता हम लोगों को लानी होगी कि सारे गुण हैं आप में, अच्छे भवन बन गए हैं, अच्छे शिक्षक हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, मिड डे मील चल रहा है, किताबें हैं, ई प्लेटफॉर्म के तरफ से कई तरह की सुविधाएं दी जा रही है, बच्चों को पोशाक मिल रहा है। लेकिन इसमें हमारी भूमिका क्या है? राम काज करिबे को आतुर, आतुरता से, व्याकुलता से इन कामों को करना है कि नहीं, मैं इसको ठीक से करूंगा। और जो करे सोचे अपना। मेरे क्षेत्र का विद्यालय सबसे बढ़िया विद्यालय इस जनपद का होगा, घोषणा कर दीजिए, मैं टॉप करूंगा। और एक स्पर्धा हो जाए विद्यालयों में। मैं तो आग्रह करूंगा कि आगे से इस तरह के कार्यक्रम आप जिले स्तर पर रखिए, और कुछ हेडमास्टर्स को भी बुलाइए। और मेरी भूमिका उनकी रहेगी, जो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, जिले स्तर के कार्यक्रम में हेडमास्टर्स आए और वो बताएं कि वो क्या इनोवेशन कर रहे हैं, कैसे बच्चों के लिए प्रातःकालीन सभा बेहतर हो रही है, मॉर्निंग असेंबली प्रेरणादायक हो रही है, क्लासरूम टीचिंग अच्छी हो रही है। होता क्या है मित्रों, बहुत अच्छी अच्छी बात हम लोग करते हैं, लेकिन जब कक्षा में बच्चों के साथ पढ़ाने की बात होती है तो बातें छूट जाती है, पिछड़ जाती है। एक उदाहरण मैं बराबर देता रहता हूं चीनी के बारे में। चीनी का स्वाद कैसा होता है? खाने में मीठी लगती है, लेकिन चीनी यदि आपके पांव पर गिराई जाए तो मीठी नहीं लगेगी। उसके लिए जरूरी है कि वो जीभ पर डाली जाए। उसी तरह किताबें हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, लेकिन यदि इंटरेक्शन नहीं होगा, किताबों पर चर्चा नहीं होगी, किताबें पढ़ी नहीं जाएंगी, पढ़ाया नहीं जाएगा, तो सीखना नहीं होगा। सीखने के लिए जरूरी है कि कक्षा में बदलाव हो। और एक बात क्या हम लोग देखते हैं, जब कोई इंस्पेक्शन में स्कूल में जाता है, हमारे यहाँ भी,
तो 2-4-5 अच्छे बच्चों को आगे हम वही कविता सुनाएगा, वही गणित बनाएगा, और जो सबसे पीछे बच्चा छूट गया अपने घर का, तो वही सितारा है, वो लड़की है, वो लड़का है, उसके घर में उजाला तो उसी बच्चे और उसी बच्ची से होगा। तो उसको यदि पीछे हम छोड़ देंगे तो फिर उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा के अनुकूल काम नहीं होगा। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हर बच्चे को साथ ले चलना है, हर बच्चा मेरा बच्चा है, इस भाव से हेडमास्टर्स को काम करना पड़ेगा। और उसमें होगा क्या? उसमें होगा कि एक प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको कि हेडमास्टर्स के स्तर पर क्या प्लान बनेगा। तो प्लानिंग करने के पहले हमें आंकड़े जुटाने पड़ेंगे, हम कहाँ है यह जानना पड़ेगा। अभी बात हो रही थी ना कि कुछ जिलों ने मिड डे मील में अभी तक समय पर सामग्री नहीं बांटा, कोई बात नहीं, उस समय हम पिछड़ गए, लेकिन अब हमें ध्यान रहेगा कि नहीं नहीं, अच्छे वाले जिले में मेरा जनपद जाएगा। वो कैसे जाएगा? जब ब्लॉक सभी अच्छा करेंगे। ब्लॉक अच्छा कैसे करेंगे? प्रखंड। जब हर विद्यालय अच्छा करेंगे। तो पहले तो हमें आंकड़ों की जरूरत है, जानने की, मैं हूं कहाँ, मेरा स्कूल कहाँ है। हर हेडमास्टर अपने स्कूल की प्लान करे उन आंकड़ों के आधार पर कि आज आप हैं कहाँ, उसको कैसे हम आगे ले जाएंगे। फिर दूसरा आता है उसके आधार पर प्लान करना, क्या क्या कमी है। लर्निंग प्रमोट के लिए सबसे बेहतरीन काम होता है प्रातःकालीन असेंबली, प्रार्थना सभा। सभी टीचर्स क्या उसमें खड़े होते हैं? पंक्ति अच्छी से लगती है? हर दिन नए बच्चे को अवसर मिलता है कुछ बोलने का, कोई कविता सुनाने का? वो प्रातःकालीन सभा जो आपके स्कूल की हो, जब खुले स्कूल तो ऐसी हो कि बच्चे पूरे उत्साह और ऊर्जा से दिन भर के लिए भर जाएं। और फिर क्लासरूम पर ध्यान देना, उसके 2-3 तरीके अपना सकते हैं आप। कुछ बच्चे जो पिछड़ रहे हैं उनकी जानकारी के आधार पर ग्रुप बनाना, कोई पढ़ने में पिछड़ रहा है, कोई गणित में पिछड़ रहा है, किस स्तर पर है वो, कि संयुक्ताक्षर पढ़ने में दिक्कत होती है कि सामान्य शब्द में भी दिक्कत होती है। तो अलग अलग तरह के बच्चों का लेवल डिसाइड करके उनका एक ग्रुप बनाया जा सकता है और उनको उस तरह की मदद दी जा सकती है। थोड़ी देर के लिए कुछ बच्चे हैं तालब विषयों में गलतियां करते हैं, तो एक एक्टिविटी हो सकती है क्लास में कि तालब विषय जिन शब्दों में है ऐसे शब्दों की सूची बनाओ, उस पर काम हो सकता है। संयुक्ताक्षर पर काम हो सकता है, छोटे छोटे वाक्यों पर काम हो सकता है, लिंग निर्णय में दिक्कत होती है उस पर काम हो सकता है। तो इन चीजों को समझ करके अच्छी पढ़ाई के लिए जो गुणवत्ता मिशन की बात आप करते हैं, तो आपको हर बच्चे के लिए स्पेसिफिक प्लान करना पड़ेगा और वो हेडमास्टर करेंगे, उनके सहयोगी शिक्षक करेंगे। तो मित्रों, मेरा आग्रह है कि विद्यालय के स्तर पर योजना बनाना पहला काम है हेडमास्टर। दूसरा क्या है? उसको लागू करना। योजना बनाना क्या हुआ? जैसे डॉक्टर के यहाँ आप इलाज के लिए पुर्जा लिखवाते हैं दवा की, उसने देख लिया, दवा लिख दिया, लेकिन दवा आप खरीद के खाएंगे नहीं तो स्वास्थ्य में लाभ नहीं होगा। तो योजना तो अच्छी बन गई, अब उसे लागू करना, उसमें लगना, टीचर्स को लगाना, विद्यालय स्तर पर टीम बना करके। अभी एक हमारे विशिष्ट वक्ता बोल रहे थे कि आप एक दिन चले जाइए किसी गार्जियन के यहाँ, उनके यहाँ चाय पी लीजिए, खुश हो जाएंगे कि आज मास्टर साहब आए थे मेरे यहाँ, उन्होंने चाय पी, हमारे बच्चे से कहा कि कैसे पढ़ रहे हो, और फिर आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स देने के लिए कहा। बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही थी आज मीटिंग्स में लोगों के द्वारा। ये आपको करना पड़ेगा। ये योजना जो आप मन में सोचते हैं, अभी पांडे जी ने उदाहरण दिया था, उनका क्या नाम है, मदर टेरेसा का किन्हीं उदाहरण दिया था कि दुनिया तब साफ रहेगी जब अपना घर साफ करेंगे। तो मेरा आग्रह होगा कि उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, ये दूसरा काम है हमारा हेडमास्टर्स का। तीसरा क्या है? उसको मॉनिटर करना, हम पहुंचे कहाँ, बीच बीच में देखते रहना। और मॉनिटरिंग के बाद आती है रिपोर्टिंग। अभी चर्चा हो रही थी ना कि आपकी रिपोर्टिंग के कारण पूरे देश में उत्तर प्रदेश परफॉर्मेंस इंडिकेटर में आगे बढ़ गया, और किसी राज्य ने के टीचर्स ने रिपोर्टिंग नहीं की तो वो पीछे है। तो रिपोर्टिंग हर चीज का जो फॉर्मेट्स दिए गए हैं, थोड़ी तकनीकी चीजें बढ़ी हैं, पहले जैसे आसान नहीं है, लेकिन अब समय ही यही आ गया है। कोविड का संकट है,
बच्चे घर से निकल नहीं पा रहे हैं, स्कूल चल नहीं रहा है, उनको सामग्री और पैसे भेजने हैं, तो कुछ चीजें ये करनी पड़ेंगी, क्योंकि आम जनता के टैक्स के पैसे का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो सही से सदुपयोग हो, इसके लिए समय समय पर रिपोर्टिंग करना, उचित आंकड़ों को सही सही भरना और अपने अच्छे कामों की जानकारी ऊपर की ओर देना, ये बहुत जरूरी है। और अंतिम बात, मैं बार बार इस शब्द को बोलता हूं, एक शब्द है हिंदी में सिंहावलोकन, सिंह के द्वारा देखा जाना। सिंह कैसे देखता है? साहित्य में आपने पढ़ा होगा या आजकल बहुत सारे टीवी चैनल्स पर भी आते हैं। सिंह अपने शावक को छलांग लगाना सिखाता है, वो जंप करता है शिकार के ऊपर, तो जंप जब करता है तो कहता है ऐसे जंप किया, जरा पीछे देखो, पीछे देख करके वो तय करता है कि इस बार के जंप में हम कितनी दूरी तय किए, कितनी बड़ी छलांग हमने लगाई, आगे उससे बड़ी छलांग होगी, इसको हम लोग सिंहावलोकन कहते हैं। तो वो सिंहावलोकन आप कीजिए बीच बीच में कि मैंने जो ये योजना बनाई, मैंने जो इनको लागू किया, हम कहाँ पहुंचे, क्या वहां पहुंचे जहां पहुंचना था, या थोड़ी कमी रह गई? कमी रह सकती है, हम सब लोगों में कमी है, लेकिन उसको यदि देखेंगे तो दूर करने की प्रेरणा पैदा होगी। ऐसे यदि हर हेडमास्टर्स अपने प्लान करके अपने विद्यालय को लेकर के चलेंगे तो जरूर अच्छा करेंगे और इसमें कोई कमी नहीं आएगी। मेरा अनुभव है, इधर कोविड के दौरान हमारे यहाँ भी सारे विद्यालय बंद थे, तो मैंने व्यक्तिगत स्तर पर एक कोशिश की, एक संवाद के नाम से मैंने यूट्यूब चैनल चलाया और उसमें केवल टीचर्स के लिए छोटे छोटे वीडियो 5 मिनट के 10 मिनट के मैंने डाले हैं, और वो भी प्रारंभिक और अपर प्रारंभिक के लिए। जैसे भाषा शिक्षण में सुनना कैसे होगा, सुनने पर ही एक वीडियो है, बोलना, पढ़ना, लिखना। और विनोदानंद झा के नाम से वो यूट्यूब पर वीडियो संवाद चैनल उपलब्ध है, और विनोदानंद में बी फॉर बॉय लिखता हूँ, आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। और इस तरह से मैंने शिक्षकों को जोड़ने की कोशिश की। आप भी जोड़ सकते हैं, आप जोड़ते भी होंगे, उतनी जानकारी मुझे नहीं है आपके प्रदेश की, लेकिन मैंने जो आज यह प्रक्रिया देखी आपकी, उससे मैं बहुत उत्साहित हूँ। और इस उत्साह को प्रकट करना है स्कूल में, बच्चों में। मैं चाहूंगा कि अभी एक मेरा छोटा सा वीडियो है, अली जी जो मंत्रा फॉर चेंज से हैं, वो इसमें सहयोग कर रहे हैं, तो आप थोड़ा छोटा सा एक 4 मिनट का है, यदि आप दिखा सके हैं तो दिखाइए। आए दिन लोग एक सवाल उठाते हैं कि हम बहुत संतुष्ट नहीं है अपने काम से, या इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी दिक्कत हो रही है टीचर्स को, बच्चों को, ऑफिसर्स को। क्या कारण है उसका? तो मैं एक त्रिकोण बनाता हूँ कि ये 3 चीज़ों से कोई आदमी सफल या विफल होता है। पहला है नॉलेज। आप जिस संस्था में काम कर रहे हैं, जिन चीज़ों में आप लगे हैं, उसके लिए आपके पास नॉलेज है कि नहीं है। तो नॉलेज को प्राप्त करना जो प्राय लोगों के पास होता रहता है। दूसरा है स्किल, इन काम को करने के तरीके जानना, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका एटीट्यूड, अभिवृत्ति, और यहीं आके लोग फंसते हैं। एक मैं छोटी कहानी सुनाता हूँ द्वितीय विश्व युद्ध काल की। एक देश ने आह्वान किया कि देश पर खतरा है, भाई जो प्राध्यापक हैं, टीचर हैं, काम करने वाले हैं, सेना में भर्ती हो जाएं। एक प्राध्यापक सेना में भर्ती हो गए और उनकी इच्छा थी कि मैं देश के लिए लड़ूं, पूरे उत्साह में थे, लक्ष्य के प्रति समर्पित थे, ज्ञान भी था। सुबह में जब परेड हुई तो सेनानायक ने कहा पीछे मुड़, सब लोग मुड़ गए, लेकिन वो सामने ही खड़े रहे। जब उनसे पूछा कि भाई आप मुड़ नहीं रहे हैं, तो बोला मुड़ तो जाता मैं, लेकिन आपने ठीक से बताया नहीं कि दाहिने से मुड़ना है कि बाएं से मुड़ना है। तो कैप्टन को लगा कि इनको दूसरा काम में लगाना चाहिए। तो बोला ऐसा है, यहाँ सभी फौज में काम करने वाले के लिए खाना बन रहा है, आप किचन का व्यवस्था देखें, और वहाँ आलू है, 2 बड़े आलू के हरस वाली सब्जी बनेगी, छोटे की भाजी बनेगी सूखी, ये आप करवाइए, वहाँ कुक लोग हैं आपकी मदद में। बोला हाँ ये काम तो मैं अच्छे से कर लूँगा। थोड़ी देर के बाद कैप्टन वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि प्रोफेसर साहब बैठे हुए हैं, आलू के बोरे खुले हुए हैं,
काम आगे बढ़ नहीं रहा है। पूछा अब क्या हुआ, तो बोला नहीं, बड़े साइज का आलू है, छोटे साइज का आलू है, कुछ बीच के साइज का आलू है, उसका क्या करें। ये इस कहानी से आपको हंसी आती होगी, लेकिन ऐसा प्रायः हम लोग करते रहते हैं। अनावश्यक सवाल उठाना, अनावश्यक चिंतित होना, ये अभिवृत्ति का निगेटिव होना है। कई बार आपको पता भी नहीं चलता है, लेकिन आप घर में भी हर चीज़ से परेशान, परिस्थितियाँ अच्छी होगी तब हम काम करेंगे, यहाँ लाइट रात में बढ़िया से रहेगी तब हम पढ़ेंगे, बढ़िया से एक टेबल का इंतजाम कर लेंगे तब पढ़ेंगे। तो इस तरह से हर चीज़ को कल्पना के आधार पर टालते जाना, ये एक नकारात्मक प्रवृत्ति है, उसको बदलना होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को पहले देखिए, अपने संगठन में देखिए, और सकारात्मकता जब आएगी तब काम होगा। लक्ष्य के प्रति समर्पण रहता है, ज्ञान भी रहता है, कौशल भी रहता है, लेकिन यदि आप में पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, सकारात्मक सोच नहीं है, तो आप शायद उतना संतुष्ट अपने जीवन से नहीं हो पाएंगे। तो यदि आप संतुष्टि चाहते हैं नौकरी से, घर से, भोजन से, कपड़े से, तो संतुष्टि बाहर नहीं मिलेगी, संतुष्टि पॉजिटिव थिंकिंग से आएगी। मैं समझता हूँ इस पर हम लोग गौर करें और बेहतर जीवन बनाएं, बेहतर दुनिया बनाएं, और सब लोग खुशहाल हों। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही हम सबको ये प्रेरित करने वाला सेशन था आपका। हम लोगों ने देखा कि मोटिवेशन से कैसे मुस्कुराहट तक हम पहुंच सकते हैं, और हम लोगों के लिए ये सबसे ही बेहतरीन सेशन रहा सर। जीवन में सिर्फ मैं एक आग्रह और करूंगा कि इस तरह के आयोजन के लिए मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं आपके डायरेक्टर जनरल साहब के प्रति, आप लोगों के प्रति, और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। और एक बात मैं चलते चलते यही कहना चाहता हूं कि दिक्कतें बहुत आएंगी इन कामों में, जो काम आपने बताया है। बहुत लोग इसको बोझ भी समझेंगे, लेकिन मित्रों बोझ नहीं समझना है। ये काम जो आप कर रहे हैं ना, इसके कारण एक बच्चा शिक्षा से जुड़ जाएगा, और शिक्षा ही जीवन में बदलाव, और कोई उपाय नहीं। गरीबी से लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, कुव्यवस्था से लड़ना है, शिक्षा ही रास्ता है, और ये काम आप कर रहे हैं। इसलिए आप बेचैन होकर के, राम काज करिबे को आतुर होकर के हमारे हेडमास्टर इसको करें, और मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं प्रेरित अनुभव कर रहा हूं। मैं बोला अभी कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। आपकी बातों को मैं अपने राज्य में भी सुनाऊंगा लोगों को। पांडे जी आपको धन्यवाद, मंत्रा के बंधुओं को धन्यवाद, और डीजीपी साहब और उनकी पूरी टीम को मैं आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।